हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारा टॉपिक चल रहा था और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने कुछ फॉर्मूले डिराइव करवाए थे आपसे। K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus x, एक फॉर्मूला तो ये था और इसके अलावा एक फॉर्मूला ये था T half is equal to 0.693 upon K, ये फॉर्मूला था। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन करते हैं आज के वीडियो के अंदर। मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो जैसे ये इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका K मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए K उसने दिया है अपने को 60 सेकंड इनवर्स दिया है। समझ में आया? कोई भी रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए K की वैल्यू दी है 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि when the concentration of reactant remain 1/10 part या 1/10 टाइम of initial concentration when the concentration of reactant remain 1/10 time of initial concentration। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अपने से वो टाइम पूछ रहा है कि भैया इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/10 पार्ट कब रह जाएगा और उसमें टाइम कितना लगेगा, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो है वो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो, लेकिन आप इसके मतलब इसका समझो न्यूमेरिकल का क्या है कि भाई 60 सेकंड इनवर्स उसका K है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम अपने से पूछ रहा है। किस चीज का टाइम पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि भाई 1/10 टाइम कंसंट्रेशन कब रह जाएगी ऐसे बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखो कैसे करना है। देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है 2.303 upon T log A upon A minus x। ठीक, K हमको उसने दिया है, ये रहा K तो दिया है और T पूछा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? T is equal to 2.303 और K यहाँ आ गया log A upon A minus x आ जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करना है, देखो यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, A minus x जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है, मतलब बची हुई कंसंट्रेशन है उसकी। जैसे हम लिखते हैं ना A जो है वो P में बदला, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो A थी, उस वक्त P0 था और फिर रह कितनी गई कंसंट्रेशन, मतलब इतनी रह गई, इतनी तो रह गई, बाकी तो ये चेंज हो गई है। तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अब ये उसने दे दी, कहता कितनी रह जाएगी? 1/10 टाइम रह जाएगी। तो A minus x is equal to 1/10 होता है। ठीक है, मतलब A इसलिए लगाया कि 1/10 किसका? A का। समझ में आया? चलो अब देखो, अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। तो T is equal to 2.303 upon 60 दिया हुआ है log A upon A minus x कितना है? A/10 है। ठीक है, चलो चेंज कर दो जो कुछ भी होगा। 2.303 upon 60 log कितना बच जाएगा? 10 ऊपर जाएगा, A से A कैंसिल होगा तो log 10 बचेगा। क्या इतना ही बचेगा log 10। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो भाई, तो log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब हम क्या कर देते हैं, सीधा ही मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना है हमने
3 को 60 से डिवाइड करना है। ठीक, 60 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.8 into 10 to the power minus 2, 3.8 into 10 to the power minus 2, और टाइम पूछा है ना तो सेकंड लिख देते हैं, सेकंड जो है इसका टाइम। समझ में आ गया सबको? कर लोगे ऐसे? अच्छा देखो ये 1/10 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 1/16 दिया होता तो log 16 आ जाता उधर, अगर 1/8 दिया होता तो log 8 आ जाता, 1/4 दिया होता तो log 4 आता वहां पे जहां log 10 आया हुआ है, और अगर 1/2 दिया होता तो log 2 आ जाता। क्लियर है? तो ऐसे आपको जो मर्जी न्यूमेरिकल आए आपको ये देख लेना है कि 1/10 दिया है, 1/16 दिया है, 1/8 दिया है, उसको उठा के log में आप उसको चेंज कर दोगे और नीचे कैलकुलेशन कर दोगे। बात क्लियर हुई? सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 30% कंप्लीट होती है 40 मिनट के अंदर। ओके, 30% कंप्लीट इन 40 मिनट। कैलकुलेट टाइम टेकन इन 50% कंप्लीशन। ठीक, सवाल ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40 मिनट में 30% कंप्लीट हो जाती है। अब वो कह रहा है कि 50% कंप्लीट बताओ कितने टाइम में होगी। ये सवाल जो है सबसे पॉपुलर न्यूमेरिकल है, आपको मैक्सिमम चांसेस है कि इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। ऐसे पूछेगा 90% कंप्लीट होने में 50 मिनट लगते हैं, और बताओ कि 99.9% कंप्लीशन जो है वो उस होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछेगा। 70% होने में 80 मिनट लगते हैं, तो बताओ कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछेगा वो। ठीक है, तो यहाँ डाटा जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है वो यही रहेगी। अब देखो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा जो भी न्यूमेरिकल आएगा जिसमें 2 परसेंटेज दिए हो ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो देखो सबसे पहले तो 30% कंप्लीशन जो है वो 40 मिनट में होता है, तो यानी कि इसमें t दिया हुआ है अपने को, ये t तो है, ये वाला t दिया हुआ है, तो अपन k कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो देखो भैया k का फार्मूला सभी को याद है, 3t log a/a - x। कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ a - x के अंदर थोड़ा सा आपको समझना है कि a - x को अपन कैसे लिखेंगे। देखो ये 2.303 t कितना हुआ, 40 हुआ, इनटू या log लिख देते हैं, log। अब देखो 30% कंप्लीट हो गई, कितना टाइम लगा 30% कंप्लीट होने में? 40 लगा। अच्छा रह कितनी गई? ये कौन सा है, ये क्या चीज लिखी हुई है? कंप्लीट होने वाली लिखी है या जो बची हुई है वो लिखी हुई है? तो ये तो बची हुई लिखी हुई है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये। क्लियर? तो रिमेनिंग है तो हम यहाँ रिमेनिंग लिखेंगे। अगर आप इसको 100, उसने परसेंटेज लिख दिया है, a को 100 मान लो, a को 100 माना, तो a - x कितना होगा? 30 होगा क्या? 30 नहीं होगा, x की वैल्यू उसने 30 कही है अपने को, 30% कही है, तो अपने a - x कितना हो जाएगा भाई बोलो? तो a - x कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा क्या? इसी को ही समझना है बस, यहाँ पे गड़बड़ होगी जो होगी। 30% कंप्लीट हो गई है, तो बचा कितना है? हम k निकाल लिए बचे हुए रिएक्शन के लिए, तो 100/70। ओके, log 100/70 जो है उसका भैया जो log आएगा ना 0.1549 आएगा। ठीक है, इसको याद ही रखना पड़ेगा या इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसका जब आप k निकालोगे तो ये आ जाएगा 8.92 into 10 to the power -3। k निकालते हैं तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, मिनट दिया हुआ है ना, तो मिनट इनवर्स आएगा। क्लियर है? हाफ न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है अभी तक। अब हमने क्या हुआ कि हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है? 8.92 into 10 to the power -3। ये हमारे पास k की वैल्यू आई है।
उसने दोबारा सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द टाइम टेकन इन 50% कंप्लीशन। ठीक है, अब उसने t पूछ लिया और k हमने कैलकुलेट कर लिया, 50% हमें पूछा है उसने। तो चलो करते हैं इसको। इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है, लेकिन मैं आपको इसी फार्मूले से सॉल्व करवाऊंगा, ये इस फार्मूले से। ठीक है, वैसे तो अपन इसमें अपने से t हाफ पूछा हुआ है, तो t हाफ का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अपन ये फार्मूला लगाएंगे। देखो क्या होगा कि क्या पूछा है उसने, कैलकुलेट द टाइम टेकन, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। ठीक है, चलो 2.303 k कितना आया, 8.92 into 10 to the power minus 3 log a अपॉन, बोलो कितना लिखूं यहाँ पर, a को मैंने 100 मान लिया। ठीक है, परसेंटेज दिया 100 मान लेते हैं, a माइनस x कितना लिखूं, तो 50%, यानी कि 30% जब कंप्लीट होगी तो कितना लिखा था 70, 50% कंप्लीट होगी तो रिमेनिंग कितना है 50 है, रिमेनिंग तो 50 हुआ ना, कैंसिल हो जाएगा, log 2 आएगा, यहाँ पर सबको ही पता है, तो log 2 आएगा तो 0.693 हो जाएगा, मतलब इसको और इसको log 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 0.693 आता है, 8.92 into 10 to the power minus 3 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा इसका 77.7 मिनट, ये इसका आंसर आएगा। सबको बात समझ में आई? कैसे करोगे, 30%, 40, 50 जो मर्जी दिया हो आपको तरीका बता दिया मैंने कैसे करना है इसको। क्लियर है? तो ये आपको इस तरीके से करना है, कर लोगे इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो कैसे करेंगे। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, प्रूव दैट टाइम टेकन इन 99.9% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज 10 टाइम फ्रॉम हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये क्या है, न्यूमेरिकल तो समझो, वो कह रहा है कि एक कोई रिएक्शन है, जब वो 99.9% कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसमें जितना टाइम लगता है वो टाइम इसी रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम से 10 गुना ज्यादा होता है। ये सवाल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल, क्योंकि 99.9% कंप्लीशन में जितना टाइम लगता है वो उतना टाइम उसके हाफ लाइफ टाइम से, उसी रिएक्शन के, या आपने ऐसे कह सकते हैं, ये लो थोड़ा आसान हो जाएगा कि 99.9% कंप्लीशन में जितना टाइम लगा वो 50% कंप्लीशन में लगे टाइम से 10 गुना ज्यादा होता है। ये अपने को प्रूफ करना है इसके अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल को चेंज कैसे किया जाएगा, वो बोलेगा 99.9% कंप्लीशन में लगा टाइम जो है वो 90% से डबल होता है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। अब अपने को करना इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल यही वाले होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो अपने क्या करेंगे, दोनों के लिए ना टाइम निकालेंगे, इसके लिए भी टाइम निकालेंगे और इसके लिए भी टाइम निकालेंगे, और दोनों टाइम को क्या कर देंगे, आपस में कंपेयर कर देंगे, मतलब उनका रेशियो निकाल देंगे बस, उससे जो है अपनी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं t 99.9% निकालता हूं, यानी कि इसमें कितना टाइम लगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब हाफ लाइफ टाइम होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं ना अपने t हाफ, तो t 99.9 को ऐसे लिख देंगे। तो देखो 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x, ये तो फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि a अपॉन a माइनस x है ना, a को हम क्या मान लेते हैं, 100 मानते हैं हमेशा, तो मुझे बताओ a माइनस x कितना होगा। तो देखो 100 में से अपने को कितना माइनस करना है, 99.9 माइनस करना है ना, तो क्या कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो देखो 0.1 आ गया यहाँ पर, पॉइंट यहाँ से अगर हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ और आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो वहां जीरो, इसी को ही सॉल्व कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगी। चलो सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा, t 90.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k 3
और log 10 की वैल्यू अपन जानते हैं 1 होती है, तो इसको साफ ही कर देते हैं यहाँ से। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 2 आ गई। अब आ जाओ t हाफ पर। ठीक है, t हाफ को भी मैं t 50% लिख सकता हूं अगर आप कहो तो, कभी इसका मतलब t हाफ ही होता है। तो t 50 या t हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.303 अपॉन k। और अगर आपको पता हो तो t हाफ में यहां पर log 2 आता है हमेशा। ठीक है, t हाफ का जो फार्मूला है ना अपना 0.693 वाला, तो उसमें यहां log 2 आएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? इनटू 0.3010, इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर हुई? अब अपने इनको कंपेयर कर देते हैं। यहां पे अगर 90% होता तो अपने 90% के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? t 99.9 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू, देखो 2.303 अपॉन k कितना है? इनटू 3 अपॉन t हाफ की वैल्यू रखो 2.303 अपॉन k इनटू 0.3010, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं। तो t 99.9 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.3010। ठीक, ये कितना है यहाँ पर? इसको एक बार भूल जाओ, 0.3 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाओ तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप कैंसिल ही कर दोगे तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा? 10 आएगा। तो ये देख लो इक्वेशन बन नहीं गई है ये वाली, t 99.9 इज इक्वल टू 10 इनटू t हाफ। तो यही तो उसने पूछा था, कहता है कि वो प्रूफ कर दो कि भैया इसमें जितना टाइम लगेगा वो 10 गुना होगा इससे ज्यादा। तो 10 गुना हमने कर दिया, आपस में इक्वल हो जाएंगे वो। बात क्लियर हुई? तो ऐसे करके जो थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो आपको ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो इनको आप कर लोगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है जिसमें आपको k की वैल्यू दी होती है सीधी और t हाफ पूछा होता है, तो उसमें आपको क्या करना है कि a की फार्मूला लगाना है। मतलब इस फार्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा t हाफ का फार्मूला मैंने बताया हुआ है 0.693 अपॉन k, तो बस ये वाला फार्मूला लगा देना है, इससे ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको सवाल कर लेते हैं। आपका जो टेस्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का जब भी होगा उसमें ये वाले न्यूमेरिकल